Hello everyone. Today we will study about parallel lines. आज हम लोग पैरेलल लाइंस के बारे में जानेंगे। ये हम लोगों ने देखा एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर देखा, और ये आज पैरेलल लाइंस देखेंगे। और इस जो पैरेलल लाइंस में बहुत सारे एंगल्स का फॉर्मेशन होता है, इसके बारे में भी जानेंगे। जो क्लास 9 का मैथ में जो लाइंस एंड एंगल्स से जो चैप्टर से स्टार्ट होते हैं, उसमें ये जो प्रॉपर्टीज हैं बहुत सारे वहाँ पे यूज होंगे, और बहुत सारा उसमें सॉल्यूशन निकालने में, मैथ सॉल्व करने में बहुत इजी होगा। तो चलिए पैरेलल लाइंस हम किसको कहेंगे? टू और मोर लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे ऑल आर इन अ सेम डायरेक्शन इफ वी एक्सटेंड देम फ्रॉम एनी ऑफ देयर एंड्स कम इन इफ वी एक्सटेंड एनी ऑफ देम फ्रॉम एनी ऑफ देयर एंड्स दे नेवर इंटरसेक्ट इच अदर। टू लाइंस या टू से ज्यादा लाइंस को हम पैरेलल तभी कहेंगे जब उन दोनों लाइन को अगर हम लोग उनके दोनों एंड्स से, चाहे किसी भी एंड से अगर हम आगे बढ़ाते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो वो किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो टू और मोर लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे ऑल आर इन अ सेम डायरेक्शन। दो या दो से ज्यादा लाइन को हम पैरेलल तभी बोलेंगे जब उन दोनों को सेम, जब उनका, दो या दो से ज्यादा लाइंस हो, उनका जो डायरेक्शन हो वो सेम हो। इफ वी एक्सटेंड देम फ्रॉम एनी ऑफ देयर एंड्स, अगर हम उन लाइंस को किसी भी किनारे से, किसी भी किनारे से अगर हम एक्सटेंड करते हैं, चाहे लेफ्ट हैंड से या राइट हैंड से, तो वो जितना भी उसको डिस्टेंस तक एक्सटेंड करेंगे वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। दैट मीन्स आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। तो ऐसे लाइंस को हम क्या कहेंगे? पैरेलल लाइंस। तो आपको एग्जांपल में मिल जाएगा टू ऑपोजिट एजेस ऑफ योर टेबल का जो ऑपोजिट एज होता है वो पैरेलल लाइन का एग्जांपल है। रेलवे ट्रैक, वो भी पैरेलल लाइन का एग्जांपल है। तो हम अभी इसको डायग्राम के हेल्प से समझते हैं। ये हम टू पैरेलल लाइंस को लेते हैं, एक को L से डिनोट करते हैं, एक को M से डिनोट करते हैं। इसको चाहे तो हम 2 पॉइंट्स भी इसमें डिनोट कर सकते हैं, यहाँ A B C D, या हम सिंगल लाइन से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। तो ये दोनों लाइंस क्या है? पैरेलल लाइंस है। और एक लाइन हम इसमें ड्रॉ कर सकते हैं N, और लाइन बढ़ा सकते हैं नंबर ऑफ लाइंस को हम। तो जैसे देखो ये इसका डायरेक्शन सेम है इस सेकंड वाले के साथ। इसको अगर हम इसी डायरेक्शन में अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो दोनों आपस में सेम डायरेक्शन में बढ़ते हुए जाएगा और किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो ये दोनों लाइन क्या हो गया? पैरेलल लाइन। और एक सिंपली हम इसको समझ सकते हैं, वैसे टू या टू से ज्यादा लाइंस जिनका हर एक पॉइंट पे जो गैप होगा वो सेम रहेगा। ओके, जैसे कि सपोज यहां से इस पॉइंट तक का जितना गैप है, जितना डिस्टेंस है, यहां से इस पॉइंट तक का भी गैप उतना ही होगा, यहां से इस पॉइंट तक का गैप भी उतना ही होगा। तो हम ऐसे लाइंस को क्या कर सकते हैं? पैरेलल लाइंस कह सकते हैं। तो चलिए हम कोई 2 ही लाइंस लेते हैं, एक M और एक N। अब एक ऐसी स्लैंटिंग लाइन होती है, एक ऐसा स्लैंटिंग लाइन जो उन पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता है, मतलब कि क्रॉस करता है। तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। ओके, तो दैट मीन्स ये लाइन जो होगा वो क्या होगा? ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगा। ओके, ये ट्रांसवर्सल लाइन है और ये दोनों पैरेलल लाइन है। इनको ये एक पॉइंट का नाम दे देते हैं यहाँ पे P, एक पॉइंट का नाम दे देते हैं यहाँ पे Q। P और Q पॉइंट पे एक दूसरे को क्या कर रहा है? वो क्रॉस कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, तो एक ऐसा स्लैंटिंग लाइन
ये परपेंडिकुलरली भी कट कर सकता है, मतलब ऐसे स्ट्रेट भी कट कर सकता है। ये कंपलसरी नहीं है कि बस स्लैंटिंग ही रहेगा, ये परपेंडिकुलर होकर के भी क्रॉस कर सकता है। तो एक ऐसा लाइन जो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करे तो हम उस लाइन को क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन। अब हम लोगों को नेक्स्ट में ये जानना है कि कोई ट्रांसवर्सल लाइन अगर पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है तो उसमें कौन कौन सा एंगल का फॉर्मेशन होता है, और उन एंगल्स का प्रॉपर्टीज क्या है, इसके बारे में भी अभी हम लोग जानेंगे। तो लेट्स हैव ए लुक अबाउट द एंगल्स। तो सबसे पहला हम लेते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब हम यहाँ क्या करते हैं, जो जो एंगल्स बनता है उनका हम नेमिंग कर देते हैं ताकि आइडेंटिफाई करने में जो है वो इजी हो जाएगा। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। चलो, तो अब जो है इंटरसेक्ट ये कर रहा है, तो इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो वैसे एंगल्स को ढूंढो जिनका डायरेक्शन सेम है। अब डायरेक्शन को हम कैसे पता करेंगे, जैसे ये एक एंगल है ना, तो यहाँ जो क्रॉस पॉइंट है, ये जो वर्टेक्स है, यहाँ से एक ऐसा इमेजिनरी लाइन तुम ड्रॉ कर लो। ओके, यहाँ से भी एक ऐसा इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लो। तो अगर ऐसा इमेजिन करके देखा जाए तो लगेगा कि इनका डायरेक्शन सेम है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल में आएगा। मतलब वैसे एंगल्स जिनका डायरेक्शन सेम हो वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स में आते हैं। तो एक कौन सा हो जाएगा, एंगल 2, और इसका एक जो जोड़ा है, इसके जोड़े में एंगल 6। ये एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का जोड़ा हो गया। नेक्स्ट में एक हो सकता है, इधर से देखो 1 और इधर से 5, तो एंगल 1 एंड एंगल 5। तो उसके बाद एंगल 3, फिर एंगल 7, फिर है एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 4 एंड एंगल 8। ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर मिल गए। जब कोई पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के इस तरह का जो पेयर है वो बनता है। अब देखो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का एक यहाँ पे एक प्रॉपर्टी भी होता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर में जितने भी एंगल्स आते हैं वो आपस में क्या होता है, इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे कि एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 6 के साथ, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 5 के साथ, एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 7 के साथ, एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 8 के साथ। हम पूरा स्टेटमेंट को नहीं लिख रहे हैं, बस बता रहे हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर में जो एंगल्स आते हैं वो क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का जो जोड़ा होता है वो आपस में इक्वल होता है। ये एक प्रॉपर्टी आपको मिला। सेकंड में हमको अब जानना है अल्टरनेट एंगल। ALTER अल्टर NATE अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। अब देखो, अल्टरनेट में भी क्या होता है, इंटीरियर होता है और एक्सटीरियर भी होता है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखो, जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन जब इंटरसेक्ट करता है तो इस तरह से यहाँ पे ऐसा S का शेप बना करके 2 एंगल्स बनता है। मतलब कि जैसे देखो, ये एंगल 4 और एंगल 6, अगर हम एंगल 4 को यहाँ तक लाएं और यहाँ से एंगल 6 तक ले जाएं तो ये ऐसा फॉर्मेशन कर रहा है। मतलब इस तरह का जो एंगल बनता है ये इस तरह का शेप का फॉर्मेशन करता है, वो अल्टरनेट एंगल होता है। और इंटीरियर मतलब ये दोनों लाइन के अंदर में जो आएगा वो इंटीरियर है। तो अल्टरनेट इंटीरियर में कौन आएगा, एंगल 4 का पेयर में एंगल 6, एंगल 3 के पेयर में आएगा एंगल 5। ये अल्टरनेट इंटीरियर है। इसमें भी एक प्रॉपर्टी होता है कि अल्टरनेट एंगल के पेयर में जो एंगल्स आते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल 4 एंगल 6 के साथ इक्वल होगा,
एंड एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 5 के साथ। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। स्टॉप टॉकिंग, तुम अपना राइट करो, तुम लिखो, राइट करो जहाँ किए थे उसके नेक्स्ट में, अगर सिलेबस में है तो ठीक है। तुम दोबारा राइट करो। जो कल क्या है, कल नहीं परसों को इंग्लिश है ना, तो इंग्लिश का जो सिलेबस में उसको रिवीजन करके राइट करो कॉपी में। हाँ तो राइट करो, राइट कर रहे तुम दोबारा, हाँ करो उसको। नेक्स्ट देखेंगे अल्टरनेट एंगल का एक्सटीरियर। अल्टरनेट एंगल का एक्सटीरियर। अल्टरनेट एक्सटीरियर में भी देखो एस का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, एंगल 1 और एंगल 7 के साथ। तो एंगल 1 का जो पेयर होगा वो होगा एंगल 7, ये हो गया। एंगल 2 का एंगल 8 के साथ, तो एंगल 2 जो है वो एंगल 8 के साथ। तो ये अल्टरनेट एंगल जो एक्सटीरियर का था, इसका भी एक प्रॉपर्टी होता है कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी आपस में क्या होता है, बराबर रहता है। अब एंगल 2 भी एंगल 8 के साथ बराबर हो जाएगा। कोरेस्पोंडिंग एंगल मिला, अल्टरनेट मिला। अब हम लोगों को क्या मिलने वाला है, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, को इंटीरियर एंगल। ठीक, को इंटीरियर एंगल में देखो क्या होता है, को मतलब दोनों साथ में है, और इंटीरियर मतलब क्या है कि पैरेलल लाइन के अंदर है और एक साइड में है। मतलब जैसे कि ये ट्रांसवर्सल लाइन है, उसके इसी तरफ एक ही साइड में, लेफ्ट साइड में, और पैरेलल लाइन के अंदर में। तो 2 ही एंगल्स आ रहा है, एंगल 4 और एंगल 5। तो एंगल 4 का जो पेयर होगा वो कौन सा होगा, एंगल 5। सिमिलरली एंगल 3 एंड एंगल 6 राइट साइड में, तो एंगल 3 एंड एंगल 6 ये को इंटीरियर एंगल हो गया। अब इसका भी जो प्रॉपर्टी होता है, द सम ऑफ angles, the sum of angles in pair of co-interior, in pair of co-interior equals to 180 डिग्री। मतलब कि जो को इंटीरियर एंगल का जो पेयर है उसमें जो एंगल का सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। दैट मीन्स एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू क्या हो गया, 180। एंगल 3 प्लस एंगल 6 ये क्या हो गया, ये भी 180 होगा। कोरेस्पोंडिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, को इंटीरियर एंगल। अब हमको क्या देखना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, फिफ्थ में आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। लीनियर पेयर तो आपको पढ़ा ही चुके हैं कल। अब हम लोग जानते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है कि जब कोई दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो वहाँ पे इस तरह का एक दूसरे का जो अपोजिट में जो एंगल बनता है उसको वर्टिकली अपोजिट कहते हैं। जैसे कि देखो ये एक लाइन और ये एक लाइन, तो एंगल 1 के ठीक अपोजिट एंगल 3 है, तो फिर एंगल 1 एंगल 3। और एक क्या होगा 2 एंड 4, तो 2 का वर्टिकली अपोजिट क्या हो जाएगा, एंगल 4। एंगल 6 का वर्टिकली अपोजिट एंगल 8। ठीक है, एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल 7। एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल 7। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। आई होप आप सबको समझ में आया होगा।
इसका भी ये प्रॉपर्टी होता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल का जोड़ा हमेशा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि एंगल 1 एंगल 3 के साथ इक्वल होगा, एंगल 2 एंगल 4 के साथ इक्वल होगा, एंगल 6 एंगल 8 के साथ इक्वल होगा, एंगल 5 एंगल 7 के साथ इक्वल होगा। इतने सारे एंगल्स पैरेलल लाइंस में बनते हैं। और आपको तो पता होगा, कल मैंने बताया था, कल एक इसके ऊपर भी वीडियो बनाया गया है, वो है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ओके, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल में क्या होगा, वैसे टू एंगल जिसमें एक कॉमन आर्म हो और जो नॉन कॉमन आर्म हो एक दूसरे का अपोजिट हो, तो यहाँ पे एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 4 एंड एंगल 3, एंगल 4 एंड एंगल 3, एंगल 5 एंड एंगल 6, एंगल 5 एंड एंगल 6, एंगल 8 एंड एंगल 7, एंगल 8 एंड एंगल 7। और आपको पता है लीनियर पेयर में जो जितने भी एंगल्स बनते हैं उनके पेयर में जो एंगल होता है उसका सम क्या होता है, 180 के इक्वल होता है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर इस तरह के बहुत सारे ऐसे जो बीच के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ले करके अभी आएंगे, और जब नया सेशन क्लास का स्टार्ट होगा तो उस समय क्लास 9 के सारे जो एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग जो मैथ्स हैं उसको भी इस वीडियो में आपको अपडेट्स मिलते जाएगा। तो आई होप आप सबको अगर अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। ओके, थैंक यू।